दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि कल के दिन बहुत बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि भाई कल की पार्ट 2 के अंदर दीपिका हमें देखने को नहीं मिलेंगी। दीपिका को ऑफिशियली आउट कर दिया गया है। अब गाइस जैसी वो अनाउंसमेंट आई, पूरा का पूरा सोशल मीडिया फट गया। मतलब कल के दिन छोड़ो, ओवरऑल भाई कितनी अपडेट्स है। ओजी मूवी ले लो, कांतारा ले लो, भाई थिएटर में मूवीज चल रही हैं, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कल भाई दी बैट्स ऑफ बॉलीवुड आया। इन सब के बाद भाई पब्लिक की नजर थी तो सिर्फ एक चीज पे कि भाई दीपिका को आखिर क्यों निकाला गया कल की पार्ट 2 से, रीजन क्या है। तो गाइस वो जो रीजन है ना, जो एक्चुअली में रीजन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है कि भाई दीपिका ने ज्यादा पेमेंट मांगी, तो कोई कह रहा है कि भाई साहब दीपिका ने अच्छा नहीं किया, कोई कह रहा है कि दीपिका ने बिल्कुल अच्छा किया, कोई कह रहा है कि कल्कि के मेकर्स का नुकसान हुआ। मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ और ऑफिशियली बताने वाला हूं कि दीपिका को इस मूवी से क्यों निकाला गया, मेरी नजर में क्या ये सही है या गलत है। दूसरा भाई पब्लिक देखो, पब्लिक कितनी तेज है। पब्लिक को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि दीपिका आउट हुई है। पब्लिक ने तो पोस्टर बनाना स्टार्ट कर दिए कि भाई दीपिका की जगह कौन सूट करेगा। कोई आलिया भट्ट का नाम ले रहा है, कोई ऐश्वर्या राय का, कोई अभी वो लोका चैप्टर 1 वाली एक्ट्रेसेस कल्याणी उनका नाम ले रहा है, कोई क्या जिसकी जो फेवरेट सब बोलते जा रहे हैं कि इसको लाओ इसको लाओ इसको लाओ। क्या करने वाले हैं मेकर्स, सारी रिपोर्ट। और इवन के नाग अश्विन ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने क्या बोला, सारी चीजें आपको ऑफिशियली बताता हूं। तो वीडियो को लाइक करो सबसे पहले तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिन भाइयों ने नहीं किया। 3 लाख सब्सक्राइबर हम बिल्कुल टच करने वाले हैं, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो। अच्छा, अब बातें हैं सबसे पहले कि दीपिका ने आखिरकार क्यों छोड़ी ये मूवी, या दीपिका को निकाल दिया गया। रीजन क्या है मैं गाइस आपको बताने वाला हूं। रीजन एक्चुअली में जो रीजन है, तो आप लोग बस सुनते जाएं। सबसे पहले डबल द पेमेंट या डबल द अमाउंट कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं कि दीपिका ने फर्स्ट पार्ट के लिए कितना चार्ज किया, बट मुद्दा यह है कि अगर दीपिका ने कल की पार्ट 1 के लिए 15 करोड़ चार्ज किए, तो पार्ट 2 के लिए दीपिका ने बोला कि मुझे पार्ट 1 का डबल दो, मतलब कि 30 करोड़। पार्ट 1 में 15 मिले, पार्ट 2 के लिए मुझे 30 करोड़ दो। नंबर 1। नंबर 2, a share eyes rolled when we heard the percentage number from the box office profit and other profit avenue। मतलब 15 करोड़ का डबल 30 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ प्रॉफिट में से शेयर भी चाहिए। आगे चलो। लग्जूरियस ट्रीटमेंट फॉर द entire staff accompanying the actresses to the shot। ओनली 5 hours ऑफ शूटिंग अ डे। मतलब सुनो कि मैं आपको बताता हूं ना, एक तो भाई मैंने अगर पार्ट 1 के लिए 15 करोड़ लिए, 15 करोड़ मुझे आइडिया नहीं है कि 15 लिए, 10 लिए, 5 लिए, जो भी लिया, लेकिन जितने भी लिए पार्ट 2 के लिए मुझे उसका डबल चाहिए, प्रॉफिट में से मुझे शेयर चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, जो मेरा स्टाफ होगा भाई उसको भी लग्जूरियस सारा कुछ चाहिए। और फोर्थ नंबर पे 5 आवर्स अ डे, दिन में 5 घंटे काम। तो घंटा कोई आपको रखेगा फिर, घंटा। पब्लिक को देखो इधर, पब्लिक को, आप अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस होती ना तो पब्लिक ने चिल्ला दिया होता। हाँ, जरा सोचना कि अगर न्यूज आती है कि भाई साहब कल की पार्ट 2 प्रभास नहीं कर रहे, प्रभास की जगह किसी और एक्टर को रखा जाएगा। क्वेश्चन है ना मेरा कि प्रभास पार्ट 2 नहीं करेंगे, प्रभास की जगह भाई साहब कोई और एक्टर आएगा, तो सबसे पहले तो कोई ये बोलेगा ही नहीं कि प्रभास की जगह ये एक्टर रखो। नंबर 1। नंबर 2, मान लो मेकर्स अगर अनाउंस भी करते हैं तो मूवी बुरी तरह से गिरेगी, क्योंकि पार्ट 1 सक्सेसफुल हुई है प्रभास की वजह से। कोई पागल ही होगा जो कि पार्ट 1 पे 600 करोड़ का बजट ऐसे ही लगा देगा। नो, कोई भी नहीं लगाता। तो आप तो भाई साहब जैसे ही कल अनाउंसमेंट हुई कि आप यानी कि दीपिका आउट है मूवी से, तो फैंस पब्लिक सारे कहने लग गए हैं कि आप ऐश्वर्या को लो, आप भाई साहब आलिया भट्ट को लो। व्हाट इज दिस, पोस्टर बनाने लग गई है पब्लिक, पोस्टर्स तक बन रहे हैं भाई। मैं तो शॉक हो गया
कि भाई देखो ये क्या, तो दीपिका के जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सिंपल लास्ट भी मैंने किसी वीडियो में बोला था कि इस टाइम बॉलीवुड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसा एक्टर जिसका डे वन बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है 10 से 20 करोड़, मतलब कि बॉलीवुड के वो एक्टर जो डे वन पे 10 से 20 करोड़ की नेट ओपनिंग मुश्किल से लेते हैं, भाई साहब वो एक मूवी का चार्ज कर रहे हैं 50 टू 100 करोड़। क्या हो रहा है ये? आपको उतनी ही चार्ज करने चाहिए जितना आपकी मूवी का डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो। जैसे प्रभास देख लो ना, डे वन पे भाई साहब 150 करोड़ तो नॉर्मल है, 150 करोड़ लेता है मूवी का, हर एक्टर का जो है भाई साहब वो लेता है। मतलब कि देखो यहां पर दीपिका, अगर दीपिका की कोई सेपरेट मूवी आती है तो वो कितनी ओपनिंग लेगी, जरा दिल से बताना कमेंट्स के अंदर। बहुत से लोग कह रहे थे कि आप ना दीपिका को जानबूझकर भाई साहब हेट फैला रहे हो। भाई मैं हेट क्यों ना फैलाऊं, ये बात ही हेट फैलाने वाली है कि एक एक्ट्रेसेस ऐसा कर रही है। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करता हूं, स्पिरिट के टाइम भी यही हुआ, अभी कल की पार्ट 2 के टाइम भी यही हुआ, दोनों टाइम दीपिका नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? दीपिका को बोलना चाहिए, रिप्लाई करे दीपिका कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, ये है वो। भाई बिल्कुल ये बात माननी पड़ेगी कि एक बड़ी एक्टर या बड़े एक्टर या बड़ी एक्ट्रेसेस की भाई डिमांडें होती हैं, लेकिन ऐसी डिमांडें जो कुछ समझ में ना आए तो फिर कौन रखेगा आपको? मतलब आप, एक तो ये बात है कि दीपिका के अलावा बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेसेस है नहीं, तो भाई बस दीपिका ही है। भाई बॉलीवुड छोड़ो, पूरा इंडिया भरा पड़ा है, आपकी जगह अगर कोई छोटी भी एक्ट्रेस इस टाइम आ गई तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल्कि ने हिंदी मार्केट में जो हाइप बनानी थी वो बना चुकी है। और एक बार और मैं बता दूं, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कल्कि मूवी हिंदी वर्जन में चली दीपिका की वजह से, ये सरासर झूठ है। पहली बात तो भाई साहब प्रभास की बहुत फैन फॉलोइंग है हिंदी वर्जन में या हिंदी सर्किट में, लेकिन मैं साथ एक रीजन और भी ऐड करूंगा कि कल की मूवी हिंदी में चली भाई किसकी वजह से? अमिताभ बच्चन की वजह से, अश्वत्थामा उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। यार दीपिका कहां से बीच में आ गई है? मुझे बताओ, दीपिका की जगह अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो क्या होता? यही होता जो अभी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब मैं सिंपल बोलूंगा कि मुझे नहीं लगता कि भाई साहब इसमें मेकर्स का कोई कसूर है। मेरी नज़र में तो ये कसूर है सिर्फ और सिर्फ दीपिका का, कि दीपिका को थोड़ा सा डाउन आना चाहिए, सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इन बड़े एक्टर्स के अलावा मैं क्या हूं। मतलब अगर मैं सिंपल करके बोलूँ ना, तो अभी बहुत से लोग कहते हैं कि स्पिरिट को छोड़कर दीपिका चली गई एटलीस्ट 6 में, बेस्ट डिसीजन है। मेरा आज भी ये मानना है कि नो डाउट अबाउट इट, जो एटलीस्ट 6 है यार वो बहुत बड़ी मूवी है, वो बहुत ही बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, लेकिन उसकी हाइप स्पिरिट के आगे कुछ भी नहीं है, ये मानना पड़ेगा। स्पिरिट की हाइप वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड है भाई, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यस, तो दूसरी साइड पे कल्कि 2, यानी कि दीपिका मतलब कि एटलीस्ट 6 में गई, लेकिन साथ उन्होंने 2 ऐसी मूवीज को ड्रॉप कर दिया जो कि 1,000 करोड़ दे सकती थी। तो अब आपका क्या कहना है? बहुत से लोग कहते हैं कि मां बन गई, ये हो गया। यार आलिया भट्ट भी तो मां बनी है ना, और भी कई एक्ट्रेसेस है जो कि मां बनी, उनके तो ऐसे नखरे नहीं थे। तो आई थिंक सो मैं अब इसके बारे में फर्दर क्या ही बोलूं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग क्या इमेजिन करते हो कि दीपिका की जगह कौन आना चाहिए। माय प्रेफरेंस आलिया भट्ट। देखो भाई साहब, मैंने ये बड़े पोस्टर देखे ना, सब में से मुझे आलिया भट्ट का पोस्टर अच्छा लगा। अब मेकर्स पे है कि वो क्या चूज करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि मेकर्स ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, इनको भाई कहीं ना मतलब कि इनको लेने के चक्कर में है, बट नॉट ऑफिशियल। अच्छा, नाग अश्विन क्या कहते हैं? यू कांट चेंज व्हाट हैपेंड, यू कांट चेंज, मतलब जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बट यू कैन चूज व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। बहुत बड़ी बात कही नाग अश्विन ने। नाग अश्विन क्या कहते हैं, जो मूवी के डायरेक्टर हैं, जो हो गया उसे चेंज नहीं किया जा सकता, बट जो होने वाला है आप जरूर उसको चेंज कर सकते हो। मतलब कि दीपिका को बोला कि भाई
तुम जो करने जा रही हो उसको चेंज कर सकती हो। मतलब अब ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर नहीं चाहेगा ना कि भाई ये चीज़ चेंज हो, वो चीज़ चेंज हो। अब दीपिका के साथ उसकी बॉन्डिंग होगी, एक सब करेक्टराइज सारा हुआ है, तो लेट्स सी हुआ तो भाई साहब ये अच्छा नहीं है, बट आगे देखते हैं कि क्या होता है आपका। लेकिन पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट। पब्लिक कहती है जो मर्जी हो भाई साहब, हमने तो देखना है। पब्लिक ने तो पोस्टर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो हैंड्स प्रूफ पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा था ना कि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, तो भाई इसी तरह पब्लिक भी कहती है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक बना के रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।